चलिए, ये आपका यूपीएससी जीएस पेपर 1 पार्ट, हमने सिलेबस के बारे में बात किया, उसके बाद पार्ट 1 के बारे में बात किया, पार्ट 2 के बारे में बात किया। लगभग 13 मिनट की वीडियो है और पार्ट 1 लगभग 20 मिनट की वीडियो है। ये पार्ट बेटा पार्ट 3 के बारे में हमने बात कर रहा हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आपका हमने जो जीएस पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस बोले थे, सिलेबस क्या क्या था, चलिए देख लेते हैं एक बार। जीएस पेपर 1 में सिलेबस आपका था इंडियन कल्चर हेरिटेज और मॉडल इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति और हेरिटेज यानी विरासत के बारे में हमने बात कर लिया था। अब हम बात करेंगे कि मॉडल इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ये आपका टॉपिक मॉडल इंडियन हिस्ट्री के बारे में है। इससे पहले बेटा मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था मॉडल इंडियन हिस्ट्री के बारे में, पार्ट 1, पार्ट 2 भी बन गया है। पार्ट 1 20 मिनट का है लगभग और पार्ट 2 जो है 13 मिनट का है। ये आपका पार्ट 3 है और इंडियन हिस्ट्री काम खत्म, इंडियन हिस्ट्री काम खत्म। उसके बाद इतना समझ लीजिए, बस इंडियन हिस्ट्री आपको बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं, बुक है पढ़िए, या हम और वीडियो अपलोड करेंगे। ये सिर्फ मेन पॉइंट और मेन चॉइस किए हैं कि कहाँ से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। मैंने सिलेबस के बारे में, ये कम समय के लिए सिलेबस है, ये कम समय में कैसे क्या याद करें कैसे पढ़े उसके लिए है। अगर ज़्यादा समय आपको है तो आप किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हैं। हमने सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट के बारे जो है सब्जेक्ट या प्रश्न के बारे में बात कर लिया है, इसीलिए सिर्फ 3 वीडियो में आपका मॉडल इंडियन हिस्ट्री काम खत्म कर दिए हैं। सिर्फ एक वीडियो में मैंने 2 वीडियो में मैंने क्या खत्म किया है, जो है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, विरासत और जो है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति की वजह से हमारा भारत जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, मॉडल इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास। ये आधुनिक भारतीय इतिहास क्या है, इसके बारे में मैं सबसे फर्स्ट वीडियो में बात किया हूं और लास्ट में फिर बात कर लूंगा एक बार। चलिए अब हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्त। इससे पहले मैंने बात किया था कि असहयोग वो जो है 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 में एक विद्रोह हुआ था, हमने इससे पहले बात किया था 1857 का विद्रोह। जिस समय गांधी जी नेतृत्व थे, उस विद्रोह के समय गांधी जी का नेतृत्व था। गांधी जी के नेतृत्व में 3 आंदोलन हुए। गांधी जी के नेतृत्व के समय 3 आंदोलन हुए। कौन कौन से बेटा हुए, कौन कौन से आंदोलन हुए, हमने बताया था ASB। कौन कौन से आंदोलन हुए, ASB। ए का मतलब असहयोग आंदोलन, एस का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। 1857 में जो है एक विद्रोह हुआ था, 1857 में एक विद्रोह हुआ था, जिस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। सबसे पहले भारत में जो है आंदोलन हुआ था, जो है उसे हम भारत का प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। उस समय जो है नेतृत्व कौन थे, गांधी जी। गांधी जी का नेतृत्व था। गांधी जी के नेतृत्व में 3 आंदोलन और हुए। एक हुआ ये ASB असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में 3, और उसमें नेता कौन कौन थे, मेन नेता कौन कौन थे उस समय विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या जो है टोपे इत्यादि जो है नेता थे। उस नेता में उसके बाद जो है गांधी जी का नेतृत्व हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में 3 आंदोलन हुए, सविनय जो है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में बात करेंगे। हम लोगों को भारत में स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, सभी को पता है 1957 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सभी को पता है 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्त हुई और संविधान लागू बनाया गया, पर संविधान जो लागू हुआ वो 1950 में लागू हो। ये सब हम टोटल डिटेल के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर ले स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 में AGUST
अगस्त में भारत स्वतंत्र हुआ, इतनी बात समझ में आ गई। फिर भारत की विभाजन होकर भारत का 1947 में, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद क्या हुआ, भारत दो भागों में बट गया। जो है 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद भारत दो भागों में बट गया। एक हो गया भारत, दूसरा हो गया पाकिस्तान। 1947 में, एक बात और ध्यान से, 1947 में भारत आजाद हुआ। आजाद होने के बाद दो भागों में बट गया, एक हो गया भारत, एक हो गया पाकिस्तान। दो भागों में बट गया, समझ में आ गया। स्वतंत्र, अब हम बात करें कि भारत दो भागों में कब बटा, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत दो भागों में बट गया। एक हो गया पाकिस्तान और एक हो गया भारत। इतनी बात समझ में आएगी। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास का महत्व क्या रहा। आधुनिक भारत इतिहास तो हमने पढ़ लिया। हमने बात किया जो है ये जो हमने बात किया, मुख्य सुधारक भी रहे। देश आजाद के समय कई लोग सुधारक रहे। स्वामी विवेकानंद और विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती इत्यादि लोग जो है सुधारक रहे भारत को, यानी भारत स्वतंत्रता के समय सुधारक रहे। उसके बाद क्या हुआ, विद्रोह हुआ 1857 में। विद्रोह में हमने बात कर लिया, विद्रोह में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। विद्रोह में इसे भारत का प्रथम जो है 1857 का जो विद्रोह था, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। संग्राम कहते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। क्या कहते हैं, 1857 एक विद्रोह हुआ, जिस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। उसके बाद उसमें भाग लिए मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे इत्यादि लोग भाग लिए, नेता लोग भाग लिए। विद्रोह के बाद विद्रोह हुआ, फिर विद्रोह के बाद जो है भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश के काउंस में हाथ चला गया। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, यानी जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उस समय जो है जो एक पार्टी का, समझ लीजिए, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय प्रोस्टेट आंदोलन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय प्रोस्टेट आंदोलन हुआ, उस समय एक नई पार्टी जन्म लिया। उस समय एक नई पार्टी जन्म लिया जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा, आप मान लीजिए क्या पड़ा, कांग्रेस। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा उसका नेतृत्व कौन करते थे, गांधी जी। और गांधी जी जब नेतृत्व करते थे तब 3 आंदोलन और हुए। वो आंदोलन क्या हुआ, विद्रोह हुआ, विद्रोह के बाद त्रिझाम हुआ, ये मैंने बता दिया। उसके बाद जो है एक आंदोलन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें एक नई पार्टी बनाई गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उस समय नेतृत्व गांधी जी करते थे। उनके समय में 3 आंदोलन और हुए। वो आंदोलन का नाम ASB, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम बात करेंगे ये इतने आंदोलन के बाद स्वतंत्रता जो है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कैसे हुई। तो स्वतंत्रता प्राप्त 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद 2 भागों में बट गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। फिर आधुनिक भारत इतिहास का महत्व के बारे में हम थोड़ा बात कर लें कि स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देता था। जो आधुनिक भारत इतिहास का महत्व है, ये स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देता था। उस समय जो है भारत हमारा स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देता था कि भारत स्वतंत्र कैसे हो रहा, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। उसके बाद राष्ट्रीय चेतना एवं देशभक्ति को समझने में मदद करता था। उस समय जो है इसका महत्व इतिहास का यही रहा। आधुनिक भारत इतिहास में यही सब लिखा गया कि उस समय राष्ट्रीय चेतना और देशभक्त को समझने में मदद करता था। उस समय जो हुआ वो सब आधुनिक भारत इतिहास में लिखा गया। भारत में राजनीतिक सामाजिक विकास को दर्शाता। उस समय जो है
आंदोलन जब हो रहे थे उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय जो है सामाजिक या राजनीतिक जो भी हुआ उसे दर्शाया गया आधुनिक भारत इतिहास में। उसके बाद एक मुख्य पॉइंट हम सबसे पहले सबसे पहले मैंने आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में बात किया था, क्या होता है कैसे होता है। लास्ट में फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और हम दोहरा देते हैं। ये चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्र जो है आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास ये क्या है। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने बात किया था, फिर ये लास्ट वीडियो में बात करेंगे और यहीं से आपकी जो मॉडल इंडियन हिस्ट्री खत्म। आधुनिक भारतीय इतिहास वह काल है, ये आधुनिक भारतीय इतिहास यानी मॉडल इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास वह काल है जिसमें भारत ने अंग्रेजों के शासन का सामना करना पड़ा। आधुनिक भारतीय इतिहास वो समय है बेटा जिसमें भारत को अंग्रेजों के शासन का सामना करना पड़ा, सामना किया या करना पड़ा। सामाजिक सुधार आंदोलन को देखा, समाज में सुधारने के आंदोलन को देखा और लंबे समय तक संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। अब इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है। अब अगर हम एक लाइन में बात करें बेटा कि इन जो है मॉडल इंडियन हिस्ट्री क्या है, तो आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि आधुनिक भारतीय इतिहास क्या है। आधुनिक भारतीय इतिहास वह काल है जिस समय भारत को अंग्रेजों से सामना करना पड़ा। किस लिए? शासन के लिए, जिसमें जो है भारत ने अंग्रेजों के शासन का सामना पड़ा और सामाजिक सुधार आंदोलन देखना पड़ा। उसके बाद संघर्ष, फिर क्या हुआ, सामाजिक सुधार आंदोलन को देखा और धीरे धीरे संघर्ष करते करते स्वतंत्रता प्राप्त की। जब स्वतंत्रता प्राप्त किया तब आधुनिक भारत इतिहास चल रहा था, इसी को हम आधुनिक भारतीय इतिहास बोलते हैं। अब हम बात करें मॉडल इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो आप बता सकते हैं सीधा कि मॉडल इंडियन हिस्ट्री वह काल था या आधुनिक भारतीय इतिहास वह काल था जिस समय भारत अंग्रेज के शासन का सामना करा या सामना किया और कई प्रकार का सुधारक आंदोलन देखे और संघर्ष करने के बाद, कई संघर्ष करने के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसी काल को, जिस काल में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसी काल को भारतीय जो है आधुनिक भारतीय इतिहास कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो आई आपको ये मॉडल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जीएस पेपर 1 में जो है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।